हूँ प्रहलाद गौड़ और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। इस वक्त हम गाजीपुर सरजू पांडे पार्क में हैं और हमारे साथ हैं चौकीदार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर आप हैं और आप जिला अध्यक्ष हैं। सर आज आप लोग क्या मामला क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि नीलम एक्सप्रेस के द्वारा कई बार हमारी बातों को उछाला भी गया है। अभी कुछ समय पहले धरना दिया था तो नीलम एक्सप्रेस का काफ़ी उछाला, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मेरी आपसे फिर से मुलाकात हुई। आप साइड में दिखा रहे हो ये बच्ची है और ये इनके पिताजी हैं जो कि एक चौकीदार हैं, और एक चौकीदार होने के नाते हमारे परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे गाजीपुर आना पड़ेगा। मामला इनका ये इस प्रकार है कि इनका एक अपनी खुद की ज़मीन पे इनका मकान मतलब झोपड़ी रखा हुआ था। तो ये कुछ समय पहले हमारे पास आए थे तब वहाँ बनने नहीं दे रहे थे। तो सीओ साहब को मैंने बोला, रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने बनवाने का आदेश एसडीएम के द्वारा दिलवा दिया। इनका मकान बन के खड़ा हो गया। बढ़ने पर जब यानी छत बढ़ने का नंबर आ गया तो जो विपक्ष पार्टी है कोई यादव करके है, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था और मुझे वो ज्ञान की बातें बता रहे थे कि मेरे पास भी पावर है हुआ है। तो मैंने उनको ये बोला था कि याद रखना कि हम जैसे भी लोग नामर्द नहीं हैं। अगर आपके पास पावर हुआ है तो अगर ऐसे लोगों के आँख में आंसू लाओगे तो हम आपको मिट्टी में जरूर मिला देंगे। योगी नमस्कार, मैं अनुज त्रिपाठी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं गाजीपुर में आया हूँ। ये वही परिवार है, ये बिटिया है। बेटी क्या नाम है बेटा आपका? कुसुम है, बीएड किए हैं, इनकी शादी होना है। इनके पिताजी चौकीदार हैं, क्या नाम है? जगदीश गौड़ हैं, थाना सादात से हैं। और इनके ये भाई हैं, क्या नाम है? पिंटू जी हैं। इन्हीं लोगों की समस्याओं के बारे में मैं आपको अवगत करा रहा था। बाकी दिलदार भाई को जानते ही हो, ये लोग इतना पीड़ित हैं। उस फौजी ने इनको नाक से चने ऐसे बिनवा रखे हैं, तो मुझे गाजीपुर आना पड़ा और इनकी समस्या के निदान के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय तक पत्र पहुंचा दिया है। हालांकि वहां पे जानकारी इनको मिली कि हमने जो मेल किया था तो वहां पे उन्होंने बताया कि हाँ मेल लखनऊ से आया था। यही बोला था ना? क्या बोला था? मेरी मेल आईडी के लिए तेज बोलो थोड़ा। वही वाला मामला हाँ, मतलब पता है ना उनको। तो फिलहाल मैं पहले ही उनको अवगत करा चुका था, लेकिन आज एक पत्र भी दिलवा दिया है ताकि इस मामले पे कार्रवाई हो सके और काम हो सके। कहते हैं कि काम करना पड़ता तो ज़मीन पे उतरना पड़ता है। ये पसीना जो बहता है ना, ऐसे ही नहीं बहता है। आप सामने देख पा रहे हो, ये बहुत बड़े करोड़पति नहीं है, खुद की ज़मीन पे घर नहीं बना पा रहे 3 साल से। कितना पीड़ित है, कितना परेशान है, ये शायद ये परिवार जानता होगा। और इतने मुँह बोले हैं कि ये इतने सीधे हैं कि ये ढंग से बात भी बेचारे नहीं कर पाते हैं। उसी का सीधा फ़ायदा ये विपक्षी लोग उठा लेते हैं। और इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया तो मैंने पहले इनको एक चीज़ बहुत क्लियर कह दी थी कि भाई हम अगर आएंगे, क्योंकि आज तक हमने कभी धन कमाना ही नहीं सीखा, न वरना ऐसे ऐसे मामलों में लोग करोड़पति बन गए। हमने इनसे यही कहा, हमने कहा भैया जो भी हमारा किराया खर्च आता है, कार छोड़कर मैं ट्रेन से यात्रा करने लगा हूँ ऐसे लोगों के लिए। आप विचार कीजिए, ऐसी गर्मी में मैं भी एसी के मज़े ले सकता था, पर नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी लाचार व्यक्ति के साथ बैठो ना तो उसके जैसा बनना पड़ता है। वही बनने का प्रयास कर रहा हूँ। दवा हमारी जेब में पड़ी हुई है, बीमार मैं चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस परिवार के लिए मैं आया। और इन्होंने मुझे, मैं झूठ नहीं कहूँगा, इन्होंने मुझे किराया भी दिया है और इनसे वादा भी मैंने कर दिया है। हालाँकि हम किराया भी नहीं इनसे लेना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब ईश्वर हमें नहीं इतना दे रहा है, ना ही हमें कोई सरकार दे रही है, तो हम आखिर करें क्या? हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें मजबूरन में छोटा सा एक सहयोग लेकर के इनकी मदद करना पड़ रहा है। यह हमारी मजबूरी है। हमारे संगठन के लोग भी मदद कर रहे हैं। तो आपसे अगर आपने हमको जो भी किराया भाड़ा दिया, अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ, हम 1 रुपया नहीं दें, बस हमें बदुआ नहीं चाहिए। बदुआ तो नहीं दोगे? हैं जेल जाने के बाद कहोगे तो भैया को हमने इतने दे दे। तो भैया इसलिए थोड़ा डर भी लगता रहता है, इसलिए हम भैया वीडियो पे इसलिए बता देते हैं। हालांकि हमारे जिलाध्यक्ष साहब कभी कभी कहने भी लगते हैं कि इतने भी भोले मत बनिए, इतना भी भैया मत करा करिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि पाप की कमाई नहीं मैं कमाता। ठीक है, ये हमारे जिलाध्यक्ष जी है, नाम बताओ अपना पूरा। परमहंस पासवान जी हैं और बहुत बड़ा इनका योगदान है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब मैंने इनसे ये बात चलाई तो ये बोले भैया परिवार दे या ना दे, हम आपको दे देंगे खर्चा, लेकिन इसकी मदद करो। ये इतने दिलेर आदमी हैं
ऐसे दिलेर आदमी जब हमारे संगठन में है तो फिर मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। हालांकि ये जो मामला है थाना सादात के अंतर्गत, वहाँ पर जो अगवा करता है हमारे परमहंस जी हैं, इनकी अगुवाई में मैं कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि जब मेरा कोई जिला अध्यक्ष यहाँ पे रहेगा तो जाहिर सी बात है तो मुझे आना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। कुछ बताएंगे इस परिवार के बारे में? परिवार तो गरीब परिवार है, जब हम लोग उसको घर नहीं बनने दे रहे हैं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आप समझ लीजिए, हमारे जिलाध्यक्ष साहब का कहना है कि भैया छोड़ा नहीं जाएगा, और ये बात सत्य है। अगर हमारी माननीय अधिकारी जी बात मान लेते हैं, इनका छत पड़वा देते हैं तो अति मान कृपा होगी। छत नहीं पड़वाई तो धरना प्रदर्शन भी होगा और मीडियाबाजी भी होगी, फिर हम मजबूर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और अब इस परिवार को भी मैं दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए कि किन हालातों से ये गुजर रहे हैं। बिटिया की शादी होनी है, शादी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि घर नहीं है। और जब घर नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? इसके साथ साथ कर्जा ले करके घर बनवा रहे हैं। लेखपाल इतना भ्रष्ट है, जो इनसे 50,000 रुपये की डिमांड करता है, उसे शर्म आनी चाहिए। क्या उसके बच्चे नहीं हैं? पर इनसे डिमांड करता है। पैसा ना दे पाने की वजह से वहाँ पर उंगली करके इनके ऊपर फर्जी मुकदमा दायर कराता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ खुले मंच पे कि अगर इस परिवार को छेड़ोगे तो हम सच में नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन इनकी छत पड़ेगा ही उस दिन लेखपाल साहब आपकी उल्टी गिनती शुरू। और जो फौजी भाई साहब है ना, जो उंगली कर रहे हो, तो आपको भी दिक्कत आएगी। क्योंकि आपने तो अभी मुझे फ़ोन ही किया है, आप बुलाओगे तुम्हारे घर तक भी चलाऊंगा। मैं इतना डर के नहीं जीता। इज्जत इसी में है कि इस परिवार को सताइए मत, सताओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।